हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 ने दोस्तों गेमिंग इंडस्ट्री की पूरी तरह से दुनिया बदल के रख दी है। यहां पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है, तो गेमिंग कंपनियों का गेमिंग का एक नया युग जो है स्टार्ट हुआ है 1 अक्टूबर से। ये जो बिल था ना, जो काफी टाइम से चर्चा में है कि भाई बिल तो आ गया पर लागू कब से होगा, तो दोस्तों फाइनली 1 अक्टूबर 2025 से ये बिल लागू हो चुका है। क्या अपडेट निकल कर आई है, बैंक्स को क्या निर्देश जारी किए हैं सरकार की तरफ से, वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहां पर ई स्पोर्ट्स का क्या सिस्टम रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम ई स्पोर्ट्स को मान्यता देते हैं, मतलब ई स्पोर्ट्स को जो है मान्यता गवर्नमेंट द्वारा दी गई है दोस्तों, ठीक है। और जहां पर बात करेंगे दोस्तों, आप अगर फैंटेसी खेल रहे हो तो आप पर क्या जुर्माना लग सकता है, या फिर आपको क्या आप पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आप बैटिंग जो साइट्स रहती हैं जहां पर बैटिंग सट्टा चलता है, अगर आप उनमें इन्वॉल्व हो तो आप पर क्या एक्शन हो सकता है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और जो भी भाई दोस्तों शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी दोस्तों मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज है, वो भी आप देख लेना, आपके काम आने वाली है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल के लिए 1 अक्टूबर से ये बिल जो है इंप्लीमेंट हो चुका है। तो अब क्या क्या आपको करना है, क्या इसमें सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और समाज को जुए और लत से बचाने का प्रयास किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले गेमिंग और सुरक्षा पारदर्शिता की क्या पहल की गई है। तो सरकार ने इस बिल के जरिए एकीकृत राष्ट्रीय कानून लागू किया है जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगा। लागू तो हो चुका है 1 अक्टूबर से। और जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, जो फ्री टू प्ले खेल रहे हैं क्या आगे कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा है जहां पर कि ऑनलाइन गेमिंग बिल और फ्री टू प्ले में क्या फर्क है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। ई स्पोर्ट्स को आधिकारिक मान्यता दी गई है और इसके लिए ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक का दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है। अब बात करेंगे दोस्तों, जो सुनवाई होने वाली है 7 अक्टूबर में, उनमें क्या होगा, क्योंकि मैंने वीडियो डाला था, काफी लोगों ने वीडियो डाला हुआ है कि 7 अक्टूबर को दोस्तों जहां पर जो है सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर क्या फैसला आ सकता है, उस पर भी हम दोस्तों आगे बात करने वाले हैं। पहले आप ये जो न्यू अपडेट है इसको आप समझो कि होगा क्या, 1 अक्टूबर से जो लागू हुआ है उसमें क्या क्या बताया गया है। ये दोस्तों ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट का, ठीक है, ये कोई फालतू नहीं है, ध्यान से देख लेना। रम्मी, पोकर, बैटिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे, अब ध्यान देना, रम्मी, पोकर, बैटिंग, फैंटेसी। अब काफी बोलोगे भाई फैंटेसी तो आ गया, पर ध्यान देना जैसे पैसे वाले गेम्स अब पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। मतलब क्या है इसका पता है, कि फैंटेसी का नाम तो है पर इन्होंने लिखा है कि जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो, तो मतलब अगर फ्री टू प्ले चल रहा है उस पर कुछ भी कार्रवाई जे कानून द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। तो फ्री टू प्ले पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, इसलिए दोस्तों गेमिंग जितनी भी कंपनियां हैं जैसे ड्रीम 11 है, विजन 11 है, आपका माई 11 सर्कल है, सभी फ्री टू प्ले में शिफ्ट हो चुकी हैं दोस्तों, ठीक है। और वो पूरी तरह से सेफ है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ कहां पर खतरा है, जो भाई अदर बैटिंग साइट्स पर खेल रहे हैं, आपने देखा होगा टेलीग्राम पर दबा के प्रमोशन चल रहा है सबका, भाई बच जाओ, आपकी हालत खराब हो सकती है। आगे जो मैं न्यूज आपको बताने वाला हूं, जितना हो सके वहां से निकलो दोस्तों। इनका संचालन, प्रचार या भागीदारी अब गैर कानूनी मानी जाएगी 1 अक्टूबर से दोस्तों, ठीक है। नियम तोड़ने पर 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान रखना। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्या है इसमें, तो क्या गेमिंग कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा, तो भाई इस पर भी अपडेट निकल कर आई है। जी हां, सभी वैध गेमिंग कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। यूपीआई नियमों में बड़ा बदलाव, अब नहीं भेज सकेंगे रिक्वेस्ट मनी, साइबर ठगी पर लगेगी लगाम।
तो दोस्तों बैंकों को खास निर्देश जारी किए हैं कि अगर आपको कहीं भी ऐसा झोल नजर आता है तो आपको वो खाता तक फ्रीज करने की अनुमति दी गई है दोस्तों। ठीक है, क्या सभी ऑनलाइन गेम्स बैन हो गए हैं? नहीं, केवल रियल मनी गेम्स। अब ध्यान देना जहां पर, क्या सभी ऑनलाइन गेमिंग भी जो गेम्स हैं जो बैन हो गए हैं? तो नहीं, केवल सिर्फ रियल मनी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे रमी, पोकर, बैटिंग आदि पर प्रतिबंध है। ई स्पोर्ट्स और एजुकेशन गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। क्या विदेशी गेमिंग कंपनियां भी इस कानून के तहत आएंगी? तो हां, अगर वे भारतीय यूजर को टारगेट करती हैं तो उन्हें भी इस कानून का पालन करना होगा। तो ये आप जरूर ध्यान में रखना दोस्तों। ठीक है, जो अपडेट आ रही है वो मैंने आपको क्लियरली जहां पर बता दिया है। अब दोस्तों फाइनल जो अपडेट है ना कि भारत में ई स्पोर्ट्स का महत्व क्या है, बार बार जो है ई स्पोर्ट्स पर बात आ रही है। अब मैं जो शेयर मार्केट में मेरे भाई लोग जो काम करते हैं उनको मैं एक निर्देश जहां पर जो है बता देता हूं, अपडेट दे देता हूं अपनी तरफ से। भाई यहां पर पहले क्या किया गवर्नमेंट ने, एनर्जी सेक्टर पर ज्यादा विश्वास दिखाया। हमारी जो एनर्जी का सेक्टर था ना पूरी तरह से बुलिश था, मतलब अच्छा खासा लोगों ने वहां पर पैसा बनाया। उसके बाद पीएसयू बैंक, वहां पर सरकार की काफी ज्यादा हिस्सेदारी थी, वहां पर भी दोस्तों काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। उस सेक्टर को काफी अच्छा बुलिश वो रहा पूरा साल। फिर उसके बाद आप रेलवे में दोस्तों काफी ज्यादा सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी, काफी ज्यादा बजट जो था रेलवे को दिया गया, जिससे दोस्तों रेलवे का जो सेक्टर था पूरी तरह से बूस्ट हो गया। उसके बाद एक और सेक्टर था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्तों काफी ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस दी गई थी जब बजट पास हुआ था पिछले से पिछले साल, और इंफ्रा का जो सेक्टर था ना वो पूरी तरह से काफी भागा था। अब जो है यहां पर एक बात पर ज्यादातर गौर आप देना और दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, भारत में ई स्पोर्ट्स। तो ई स्पोर्ट्स का जो सेक्टर है ना भाई वो काफी अच्छा रन कर सकता है, काफी अच्छा भाग सकता है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अब आगे जो मेरे भाई शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं उनको क्या करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ई स्पोर्ट्स सेक्टर आप ध्यान में रखना, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आती हैं उन पर आप रिसर्च करके वहां से काफी कुछ कर सकते हो। ठीक है, समझने वाले समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, अर्थव्यवस्था में योगदान, यह भारत की बढ़ती खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आजीविका का साधन, कई लोगों के लिए ई स्पोर्ट्स मनोरंजन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण आजीविका भी है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट थी आपसे शेयर करना। ठीक है, अब दोस्तों ई स्पोर्ट्स में कौन कौन से गेम आते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इस पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये वाला जो कॉलम है ना इसको आपको समझना है। ई स्पोर्ट्स में कई लोकप्रिय गेम्स शामिल हैं जैसे लीग ऑफ लेजेंड्स, फोर्टनाइट, पबजी और डोटा 2, जिनमें से कुछ भारतीय संदर्भ में भी उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो इस तरह के गेम्स पूरी तरह से भाई सरकार की रडार में है कि इनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो जो कंपनियां इन गेम्स को बनाती हैं और वो इंडियन शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं तो भाई उनमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो वो रिसर्च आपको करनी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये मेरा फैंटेसी का चैनल है ना कि शेयर मार्केट का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स खेल कौन से हैं दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक्स ई स्पोर्ट्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स से हैं जो कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों पर खेले जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इनका आप जरूर ध्यान रखना। और जहां पर अगर हम बात करें दोस्तों ई स्पोर्ट्स का एक्चुअल में मतलब क्या है उसको भी आपको जहां पर समझ लेना है दोस्तों। ई स्पोर्ट्स जिसका हिंदी में अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक खेल, ठीक है, वीडियो गेम खेलने का एक प्रतिस्पर्धात्मक रूप है जो अक्सर पेशेवर खिलाड़ियों और टीमों के बीच में आयोजित किया जाता है। यह मल्टीप्लेयर वीडियो गेम
प्रतियोगिताओं का रूप लेता है। यहाँ खिलाड़ी व्यक्तिगत रूप से टीमों के रूप में एक दूसरे के खिलाफ मतलब कंपटीशन करते हैं और खेलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मैंने सब कुछ आपको बताया, इसमें एक बात है कि भाई जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको वो क्या है कि 1 अक्टूबर से ये बिल पूरी तरह से लागू हो चुका है। अब इस पर जो है अगर आप ये कानून तोड़ते हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। 7 अक्टूबर को यहां पर दोस्तों जो है सुनवाई होगी और उसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा बड़ा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट डेट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है, जो अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, क्योंकि ये लंबा खींचने वाला है। अगर लंबा नहीं खींचने वाला होता तो ये बिल अभी तक इंप्लीमेंट नहीं होता और अब हो चुका है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। बाकी रही बात दोस्तों फ्री टू प्ले की, जो आप ड्रीम 11 पर देख रहे हो वो आप खेलो, आराम से खेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। उसकी वीडियो भी हम डाल सकते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है और काफी यूट्यूबर जो भाई हैं वो डाल भी रहे हैं। और मेरी भी वर्ल्ड कप की वीडियो कल आपको देखने को मिल जाएगी, जो वुमेन का वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्री टू प्ले में आप लगातार खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर हम बात करें जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा, अगर आप बैटिंग में खेल रहे हो, किसी साइट पर खेल रहे हो या कहीं व्हाट्सएप कुछ भी आपका चल रहा है, टेलीग्राम वगैरह, तो भाई उनमें से निकल जाओ, अभी भी मौका है। अगर यहां पर कुछ फेरबदल हुआ और अगर आप पकड़ में आते हैं तो आपको दिक्कतें हो जाएंगी। फिर मत बोलना भाई बताया नहीं, क्योंकि अब इनकी काफी हालत खराब हो चुकी है, ठीक है। तो इनसे निकलना स्टार्ट कर दो और फ्री टू प्ले खेल सकते हो। बाकी दोस्तों आप ई स्पोर्ट्स में भी जो है जा सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आगे आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जिनको खेलना है वो फ्री टू प्ले में खेल सकता है और हम भी वीडियोस दोस्तों फ्री टू प्ले में भी बनाकर खेल सकते हो। वहां पर वो एड वाला सिस्टम लेकर आ चुके हैं कंपनियां। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भाई कंपनियां कैसे पैसा बनाएंगी, जैसे ड्रीम 11 है वो अपनी जेब से थोड़ी पैसा देगी इतना ज्यादा, तो भाई वो क्या करेंगे, वो एड चला रहे हैं, आपने देखा होगा काफी एड्स आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी ज्यादा एड्स आ रहे हैं, उसमें क्या होगा उनका रेवेन्यू बनेगा दोस्तों। जैसे ड्रीम 11 है, ठीक है, माई 11 सर्कल है, फिर आपका विजन 11 है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एड लगाकर पैसा बना सकती हैं और फ्री टू प्ले में बांट सकती हैं दोस्तों। इसमें ये कानून कोई भी जहां पर कानून का उल्लंघन नहीं है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, फ्री टू प्ले पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली और ये लंबा चलने वाला है। फ्री टू प्ले में ये नहीं है कि भाई ये खत्म हो जाएगा, 1 महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा, नहीं, फ्री टू प्ले कंटिन्यू चलेगा। कंपनियां एड से पैसा बना लेंगी और कुछ अमाउंट आप में बांट देंगी, क्योंकि आप जो है वहां पर विजिट करोगे, आओगे, लॉगिन करोगे, खेलोगे, एड्स चलेंगी, उनका रेवेन्यू बनेगा, वो कुछ रेवेन्यू आपको दे देंगी। जो भी जीतेगा टॉप 10 में आएगा, टॉप 50 में आएगा, टॉप 500 में आएगा, टॉप 100 में आएगा, वहां पर आपको पैसा दे दिया जाएगा। उसमें कोई भी ये कानून उल्लंघन नहीं करता है, कोई भी इसकी गाइडलाइंस जो भी हैं, जो भी इसमें रूल रेगुलेशन है, उस पर कोई भी कानून जो है लागू नहीं होता फ्री टू प्ले में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी भाई बैटिंग में फंसे हुए हैं वो दूर हो जाएं, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं तो बुरी तरह से फंसोगे, बुरी तरह से मारे जाओगे, ठीक है। तो बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।